नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से ईडी ट्रिक क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको बोर्ड परीक्षा के दृष्टिगत कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित ट्रिक बताएंगे कि किस तरह से आप ट्रिक से आसानी से अगर मेरी ट्रिक फॉलो कर लेते हैं तो आप आराम से 70 में 60 नंबर पा सकते हैं, 60 से 65 नंबर तक पा सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि कक्षा 10 के जो सामाजिक विषय हैं उसमें सबसे पहले आप लोग जिनके पास क्वेश्चन बैंक ना हो वो क्वेश्चन बैंक ज़रूर खरीद लें। ठीक है, आप लोगों को चाहिए कि क्वेश्चन बैंक ज़रूर खरीद लें। अब क्वेश्चन बैंक खरीदने के बाद आपको सबसे पहले क्या चीज़ें देखनी हैं जिससे आप आसानी से नंबर पा सकते हैं। मेरी ट्रिक को ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले तो आप क्या करिए कि क्वेश्चन बैंक में जो बहुविकल्पी हैं, बहुविकल्पी प्रश्न है, बहुविकल्पी जो प्रश्न है उन प्रश्नों को प्रत्येक पाठ के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को आपको याद कर लेना है। ठीक है, बहुत इजी है। उसमें विकल्प दिए रहते हैं, उन विकल्पों को आपको आसानी से याद कर लेना है। अगर आप उन विकल्पों को याद कर लेंगे तो जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे वो आपको आसानी से उसका उत्तर पता रहेगा। उत्तर वहाँ दिया ही रहता है बहुविकल्पी में, आपको उसमें से सही उत्तर चुनना होता है। अब इसके बाद क्या करना है आप देखिएगा। इसके बाद जो है प्रत्येक पाठ के अति लघु उत्तरी जो प्रश्न है, ठीक है, प्रत्येक पाठ के उनको याद कर लेना है। प्रत्येक पाठ के जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उन प्रश्नों को भी मुझे याद कर लेना है। ठीक, अब इसके बाद जो है प्रत्येक पाठ के जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं हमने उनको याद किया अच्छे से। और फिर अब आ जाइए जो हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है देखिएगा क्वेश्चन बैंक में जो परीक्षा में विगत वर्षों की जो परीक्षा उसमें दिया रहता है लेसन प्रश्न में कि ये प्रश्न जो है किस वर्ष में आया था। तो देखिएगा जो प्रश्न दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न अधिक बार एग्ज़ाम में आया हो, जो ज़्यादा बार आया हो ना, जो पूछा गया हो, जो अधिक बार दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है बोर्ड परीक्षा में एग्ज़ाम में आया हो, उनको हम क्या करना है, उन प्रश्नों की हेडिंग क्या करना, हमको हेडिंग याद करना है। ठीक है, तो जो प्रश्न विगत वर्षों की परीक्षा में कई बार आए हों उन प्रश्नों की हमको हेडिंग को याद कर लेना, मतलब जो बहुत बार पूछे गए हैं। अगर मुझे उन प्रश्नों की हेडिंग मालूम रहेगी तो दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों की हेडिंग याद कर लेते हैं तो हम उन प्रश्नों को आसानी से हेडिंग के माध्यम से बनाकर लिख सकते हैं। अगर आपने पहले इन प्रश्नों को पढ़ा हुआ है और आपको हेडिंग याद है तो आप आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और आप देखिएगा अगर आपने ये कर लिया, मेरी इस ट्रिक को अपना लिया, और इससे अच्छी ट्रिक और कोई नहीं है। क्या करना है कि हमको जो बहुविकल्पी प्रश्न हमारे हैं उनको सभी पाठ के सबको याद कर लेना है। फिर उसके बाद जो हमारे प्रत्येक पाठ के अति लघु उत्तरीय प्रश्न उनको याद कर लेना है। फिर जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है हमारे क्वेश्चन बैंक में जो अधिक बार आए हों, जो विगत वर्षों की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हों, उन प्रश्नों को हम क्या करेंगे, उनकी हेडिंग को याद करेंगे। और हेडिंग को याद करने के बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। हम लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा हम नंबर पाएंगे। अगर मेरी आप ये ट्रिक मान लेते हैं तो आपको 70 में 60 नंबर ये मिलना कन्फर्म है। और अगर प्रैक्टिकल 30 नंबर का होता है, प्रैक्टिकल 30 का होता है, और अगर आपको प्रैक्टिकल में 30 मिल गया तो आराम से आप 60, 30, 90
90%, 90 नंबर या 90% नंबर सोशल साइंस में पा सकते हैं। इससे अच्छी ट्रिक और कोई नहीं है। और आप प्रैक्टिस करें, जितना अधिक लिखने की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा नंबर पाएंगे। और अक्सर परीक्षाओं में जो है जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो अति लघु उत्तरी, बहुविकल्पी इन प्रश्नों को पर विशेष फोकस रहता है। और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के हेडिंग्स पर जब हेडिंग लिखें तो उन हेडिंग को अंडरलाइन करना ना भूलें। प्रत्येक हेडिंग को अंडरलाइन करें और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को जहां समाप्त हो नए पृष्ठ से प्रारंभ करें। और प्रत्येक प्रश्न के जहां पर हम प्रश्न लिखें आंसर उसका उत्तर लिखें, वहां पर मुझे उन प्रश्नों की संख्या कि प्रश्नोत्तर नंबर 1, 2 जो भी हो उसको ज़रूर लिखें। और अगर आप मेरी टिप फॉलो करते हैं तो आपको अच्छे से अच्छे ही मार्क मिलेंगे। 90-95% से नंबर से अधिक प्रश्न आप अधिक नंबर आप पा सकते हैं। तो और भी सोशल साइंस से संबंधित विभिन्न वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप निरंतर आपको सोशल साइंस से संबंधित जो क्लास 10th में पूछे जाते हैं अपडेट मिलता रहेगा। एग्ज़ाम से संबंधित और भी विषय से संबंधित आपको अपडेट मिलते रहेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।